हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी। और ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट सेक्शन में ये लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना। और आप व्हाट्सअप का ग्रुप भी डाउनलोड कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक डाल दूंगा। अब आते हैं एमसीक्यू ब्रेकडाउन पे। तो देखो क्या है ना, टैक्सेशन को टैकल करना है तो आपको एमसीक्यूज आना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ब्रेकडाउन करके रखा है कि भाई एमसीक्यू एग्जैक्टली आता कहाँ से है। तो मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर कर देते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है वो इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से दो नहीं तो एक एमसीक्यू आता ही आता है, कंपलसरीली आता है। और हाँ, एग्रीकल्चर एमसीक्यूज एक आना कंपलसरी होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे काफ़ी एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने सैलरी के एमसीक्यूज पूछना चालू कर दिया है। एंड पीजीबीपी के एमसीक्यूज तो वो हमेशा से पूछता रहता है। बट दो एमसीक्यूज पीजीबीपी के कंफर्म रहते हैं, ये तो पता है मुझे। प्रिजम्पशन इनकम वाला एमसीक्यू रहेगा, नहीं तो डेप्रिसिएशन वाला रहेगा। एज पर इंस्टीट्यूट जो भी उनको लगता है वो डाल देते हैं। अब कैपिटल गेन का जो एमसीक्यूज रहता है, ठीक है, वो भी अभी उन्होंने पूछना चालू कर दिया है। रिसेंटली उन्होंने चालू कर दिया, एक एक एमसीक्यू पूछते हैं यहाँ पे। बट आपको टीडीएस और डिडक्शंस के एमसीक्यूज करके जाना है, मतलब जो भी चैप्टर है वो करके जाना है, बिकॉज यहाँ से भी एक एक एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं जीएसटी के एमसीक्यूज के ऊपर। तो जीएसटी का एमसीक्यूज आप देख ही सकते हो कि भाई रजिस्ट्रेशन का एमसीक्यूज ज़्यादातर आता है, रिटर्न्स का एमसीक्यूज आता है, आईटीसी का एमसीक्यूज आता है। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट में से हमेशा एक एमसीक्यू आता है। तो मुझे लगता है कि जून 2026 में एक एमसीक्यूज यहाँ से कंफर्म है। उसके बाद कस्टम में से दो एमसीक्यूज कंफर्म है। ई वे बिल का एमसीक्यूज भी जून 2026 में आने के काफ़ी चांसेस है, तो करके जाना। कंपोजिशन स्कीम, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनके भी एमसीक्यूज पूछता है इंस्टीट्यूट। तो आपके पास पूरा ब्रेकडाउन है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कहाँ से क्या आता है। तो आप देख के समझ के उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। और हाँ, एमसीक्यू को आपको आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको एमसीक्यू बैंक स्टडी मैट ये करना इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बैंक जो भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो वाला करना आपको इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पेपर एनालिसिस के ऊपर। तो पेपर एनालिसिस में आप देख सकते हो कि रेसिडेंशियल का जो भी क्वेश्चन होता है अपना, वो 7 मार्क्स का होता है। मतलब रेसिडेंशियल की टोटल इनकम निकालना, नहीं तो रेसिडेंशियल का स्टेटस निकालना कि भाई आरओआर है या आरएनओआर है, उसके बारे में बस देखना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रिसेंटली क्या है ना, क्वेश्चन डाला था एक इंस्टीट्यूट ने कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कैपिटल और रेवेन्यू आइडेंटिफाई करने का एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी इस बार आ सकता है जून 2026 में। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, तो ये भी करके जाना। सैलरी आपको पता ही है, 7 मार्क्स का आता ही है। एचपी 7 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे मैंने पीजीबीपी को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक तो पी एंड एल टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट आता है। एंड थियरी वाला क्वेश्चन आता है। थियरी मतलब टैक्स ऑडिट का कंडीशंस क्या है वो बता दो, नहीं तो प्रिजम्पशन इनकम का एक क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल वाला, वो वाला बता दो। तो उसको मैंने थियरी वाले कैटेगरी में, अदर्स वाले कैटेगरी में डाल दिया है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला टाइप वाला जो क्वेश्चन रहता है वही वाला आने वाला है, मेरे को गारंटी है इस बार भी वही आएगा। ओके। देन उसके बाद कैपिटल गेन में भी मैंने दो तीन टाइप्स बना के रखे हैं कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग का कितनी बार पूछता है, एग्रीकल्चर लैंड का पूछा है, और इक्विटी शेयर का एक बार पूछा है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विटी शेयर्स का करके ही जाना है आपको, कुछ भी हो जाए। कैपिटल गेन में लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विटी शेयर्स, इसके बारे में जो भी कैपिटल गेन होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकलशिप के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, करके ही जाना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद सेट ऑफ एंड लॉसेस इन कैरी फॉरवर्ड जो रहता है उसका तो हमेशा से इंस्टीट्यूट पूछता है। आईएफओएस का भी इंस्टीट्यूट हमेशा से पूछता रहता है। एंड टोटल इनकम का क्वेश्चन जो होता है वो भी पूछता रहता है। अभी देखो, टोटल इनकम का क्वेश्चन है ना, वो कैसे हैंडल करने, क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके। तो टोटल इनकम के मैंने वहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और आपका रिवीजन भी करवाया, डिडक्शंस का, टीडीएस का। और जो भी पर्टिकुलर टोटल इनकम 115 बीएससी है उसका भी रिवीजन मैंने वहाँ पे करवा दिया है। अब जीएसटी पे आते हैं, तो जीएसटी पे आरसीएम कंपोजिशन ये अल्टरनेटिव बेसिस पे आते रहते हैं। बस इस बार आरसीएम आने के चांसेस है, मुझे लग रहा है कि जून 2026 में आरसीएम आने के चांसेस है, बिकॉज इंस्टीट्यूट आरसीएम पे ज़्यादा फोकस करता है। और इस बार अमेंडमेंट्स भी है आरसीएम में, तो आरसीएम आने के चांसेस है। ओके। देन
देन आप देखते हो कि टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई इन दोनों को अल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट पूछता है, तो इस बार टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई आने के चांसेस है बिकॉज पिछली बार वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया था। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करके जाना है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई भी करके जाना है और टीओएस भी करके जाना है, ठीक है, टीओएस एंड वीओएस, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई भी करके जाना है। देखो दोनों भी नहीं छोड़ना है क्योंकि इजी है, एमसीक्यू को भी पूछता है, तो आपके 9-10 मार्क्स जो होते हैं वो हाथ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई से अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है, 0 मार्क्स का पूछा गया है, बट पूछ सकता है, ऐसा लगता तो है, पूछने के चांसेस है। तो आपके ऊपर है कि भाई करना है कि नहीं करना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो एग्जामिशन वाला जो भी है वो अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पूछने के चांसेस रहते हैं, इंस्टीट्यूट पूछता रहता है। तो एग्जामिशन वाला भी देख के जाना, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख के जाना, हालांकि इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है उधर से। और हाँ, आईटीसी और रजिस्ट्रेशन इन दोनों में से एक आना कंफर्म है, मतलब आईटीसी नहीं तो रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में से नहीं तो रिटर्न्स, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये भी देख के जाना। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन आर्टिकलशिप पर्पस के लिए भी ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकलशिप में सीए के पास जाओगे तो ये चैप्टर्स आपको यूज़ होंगे काफ़ी। रजिस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा आता नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में कि बताओ कि भाई ये पर्टिकुलर इंसान लायबल है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं है, उसके बारे में ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता इंस्टीट्यूट। एंड आईटीसी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो भी ब्लॉक क्रेडिट्स है उसके बारे में इंस्टीट्यूट पूछता है, उसके आगे उसने कुछ पूछा नहीं है। और रिटर्न्स में तो वो नॉर्मली पूछता है कि भाई बताओ कि भाई जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं, नहीं तो एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करते हैं, जीएसटीआर 9 ए कैसे फाइल करते हैं, क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में बताओ, क्या है आईएफएफ क्या है, उसके बारे में बताओ। तो इसके बारे में रिटर्न्स का पर्टिकुलर चैप्टर आता है, रिटर्न्स क्या है ना, इंपॉर्टेंट भी है आर्टिकल पर्पस के लिए, तो करके जाना है आपको। कस्टम्स में क्या है, 2 बार थ्योरी आया है बस, उसके पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2000 सॉरी जून 2026 में क्या है ना प्रैक्टिकली आएगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे आपको काफ़ी ध्यान देना है कस्टम्स के, क्योंकि ये हाथ के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, उनको आपको छोड़ना नहीं है। अब मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मेरा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में रेसिडेंशियल स्टेटस एंड आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन होता है एक्सपेंडिचर का, वो आ सकता है, देन बी वाला सैलरी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी, बी पार्ट है पीजीबीपी, पी एंड एल बेसिस का प्रिजम्पशन इनकम पे आ सकता है, ठीक है। प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है, मतलब 44 एडीए हो गया, 44 एडी हो गया, 44 एई हो गया, तो दिसंबर 2025 में 44 एई पूछ लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो 44 एडी पूछ सकता है, नहीं तो 44 एडी ए पूछ सकता है। तो इंस्टीट्यूट के ऊपर है वो उसको क्या पूछना है, पी एंड एल का, पी एंड एल का ही आएगा, उतना कंफर्म है मेरे को। देन कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 में होता है, एंड आईएफओएस का उसके साथ में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेट ऑफ एंड लॉसेस एंड टोटल इनकम का क्वेश्चन दिया जाता है, साथ में ही होता है, इंक्लूडिंग डिडक्शन उसके साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटी का थियरी रहता है, जो भी चैप्टर 1 है ना अपना, उसमें से थियरी आता है, ठीक है, जीएसटी का थियरी आता है उसमें से, चैप्टर 1 में से। देन यहाँ पे मैंने बताया कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में आरसीएम नहीं तो कंपोजिशन, इस बार आरसीएम आने के चांसेस है। एंड बी पार्ट में टीओएस वीओएस एंड पीओएस, इन तीनों में से एक आता है, इसमें से कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने बताया उस तरह से ही पैटर्न होगा, उससे ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं आएगा। बट मेरा क्या रहेगा, अब मैं पेपर अटेंड करने वाला हूँ तो क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मैं किस तरह से अटेंड करता पेपर। तो सबसे पहले तो सैलरी वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा वाला चैप्टर है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, और उसमें लिमिट्स भी ज़्यादा है, दिमाग में लिमिट्स ज़्यादा रहने के चांसेस कम रहते हैं। तो मैंने मेरे अटेम्प्ट पे क्या किया था, सैलरी वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्किप कर दिया था। और मैंने क्या-क्या अटेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेंड किया था, ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 5 को अटेंड किया था, देन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इनको ही अटेंड किया था। मैंने जीएसटी का थ्योरी भी छोड़ दिया था बिकॉज़ थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है? इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, चैप्टर 1 का चैप्टर है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या आती है ना,
इंस्टीट्यूट के पास एक चांस मिल जाता है कि आपके मार्क्स काट दे वो, तो वो मुझे चांस देना नहीं था इंस्टीट्यूट को। इसकी वजह से मैंने क्या किया था, जीएसटी का थियरी बिल्कुल नहीं किया था और टाइम कंज्यूमिंग भी है। वैसे भी जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा थियरी है, तो सब कुछ करते बैठने के लिए टाइम नहीं था। तो मैंने इन पर्टिकुलर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। जैसे कि आरसीएम के ऊपर मैंने ध्यान दिया था कि भाई किसको पर्टिकुलर पर्सन को पे करना पड़ता है आरसीएम, नहीं तो कंपोजिशन स्कीम्स के क्या रूल्स है रेगुलेशंस है वो मैंने पढ़ के लिए थे। और हाँ, मेरा इसका क्या बोलते हैं अपना सर्टिफाइड कॉपीज़ भी अवेलेबल है, तो आप वो वाली भी देख सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको इनकम टैक्स का पेपर किस तरह से लिखना है। क्योंकि मुझे उसमें 59 मार्क्स मिले हैं, तो आपको एक जेन्युइन आइडिया लग सकता है कि किस तरह से टैक्सेशन को अटेंड करना है, क्या करना है। हाउस प्रॉपर्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईज़ी वाला टॉपिक रहता है और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें से पूछ लेते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी आपको क्या करना ही करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो टैक्सेशन में क्या है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो करने के लिए आगे के क्वेश्चंस। तो मेरा ये जून 2026 का स्ट्रेटेजी है, आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और हाँ, कल आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्ट्रेटेजी, तो उसके लिए तैयार रहना। थैंक यू, बाय बाय।